तक करूंगा। प्रत्याशी की हैसियत से आपसे वोट नहीं मांगूंगा। ये चैलेंज दे रहा हूं पूरे विधानसभा में घूम करके। में जो आपकी पैठ है, जो आपकी इज्जत है, बहुत कम लोगों की मिलती है। मंचासीन हमारे स्टेट सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी, झारखंड पार्टी के एक्स सेक्रेटरी और हाई कोर्ट के अधिवक्ता कॉमरेड केडी सिंह जी, अध्यक्ष कॉमरेड एकादशी यादव आपके बगल में बैठे हैं, अब्दुल वली बेग साहब जो यहीं मुस्लिम पट्टी के रहने वाले हैं। हम राजनैतिक बातें कम करेंगे। इस कारवां में जो हमारे साथ हमारे बेटा बैठा है, हमें ये गर्व है। विद्यार्थी नौजवान साथियों, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि हमें गर्व है, हमारा बेटा भी गर्व कर रहा है कि हमारी 3 पीढ़ियाँ जो है कम्युनिस्ट पार्टी में वर्तमान समय में काम कर रही हैं। हम संदेश दे रहे हैं आपको, पार्टी के भी लोगों को, आपके बेटे आपकी बेटी आने चाहिए। कम से कम चुनाव के समय ही सही या आंदोलन के समय ही सही या अपने बड़े नेता को सुनने के ही लिए सही। हमारे साथी बैठे हैं शेख मोहम्मद उबैदुल्ला साहब जो अखिल भारतीय नौजवान सभा जिसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी, आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं और आप दवा के व्यवसायी हैं। ये सऊद अहमद भाई बैठे हैं। ये लोग रोज़ अपनी दुकान बंद करके, दुकान अगर किसी की है तो सुबह से शाम तक खुलती है, अपनी दुकान 10 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक बंद करके जहाँ भी हमारा काफिला इन बच्चों के साथ होता है वहाँ शरीक हो जाते हैं आए दिन। दूसरे साथी, मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, हमें जो हौसला मिला है, आप एकदम उत्तरी क्षेत्र में हैं। इस विधानसभा के उत्तर और पश्चिम आगे भी 4-6 किलोमीटर है और इसके पश्चिम भी 2-4 किलोमीटर है, लेकिन ये मध्य है नहीं, ये उसको उत्तर का क्षेत्र कहा जाएगा। उत्तर के क्षेत्र में जब हम निकले, यह संदेश लेकर के, पैगाम लेकर के गाँव में जब घूमने लगे, जब हमारे पास पर्चे नहीं थे, तब हमने कहा कि हम मोहब्बत चाहते हैं, हम नफ़रत को मिटाना चाहते हैं, प्यार के पैगाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। मुस्लिम पट्टी में पहुँचे ये अब्दुल वली बेग साहब मिले और इन्होंने कहा, जब ये सब बातें हो रही थी तो इन्होंने कहा कि लाइए आपके पार्टी का फार्म, मैं अभी फार्म भरता हूँ। हमने कहा नहीं, आज फार्म भरने का समय नहीं है। मेरा भाषण आपको जज्बाती लग सकता है, आप जज्बात में नहीं, आप चुनाव में जो भी मेरी मदद कर सकते हैं कीजिए, चाहे मेरे इस संदेश के नाम पर या पर्चे के नाम पर। आने वाले दिनों में जब आप तहसील आइएगा या जो 10 महीने भर का समय है, तस्दीक कीजिए मेरे बारे में। वकील सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनता है, 25 साल की वकालत में। इतनी ही बात मैं जनता के बीच में कहता हूँ कि इस 25 साल के जीवन में एक कमरे भी खड़ा करने की मेरी औकात नहीं है। ऐसा नहीं कि टूटा वकील नहीं हूँ। पूरे आजमगढ़ जनपद में सभी तहसीलों को मिला करके जिले तक 5000 की संख्या में वकालत करने वाले लोग हैं और इस जिले में अगर एक नाम गिना जाता है तो जितेंद्र हरी पांडे। क्यों? कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सुई के नोक के बराबर भी कोई माई का लाल एक मेरे सफ़ेद शर्ट पर कालिख लगा के बता दे, कम्युनिस्ट पार्टी का काम कुछ दिन तक करूंगा। प्रत्याशी की हैसियत से आपसे वोट नहीं मांगूंगा। ये चैलेंज दे रहा हूँ पूरे विधानसभा में घूम कर कि मेरे बारे में, पिताजी के बारे में बताया। मेरा एक भाई बेरोजगार है, उसकी चिंता में
यहाँ होते डिप्रेशन में है। राजस्थान जयपुर से एक युवा और इनके पिता जो प्रभावित हैं पिता से, नीलोत्पल शर्माए बैठे हैं आपके बीच में। कल हवाई जहाज का टिकट लेकर के बनारस उतरते हैं और सीधे मेरे काफिले में दाखिल होते हैं। रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं पिता के साथ दोपहर तक। फिर शाम को जब सुना इन्होंने कि मीटिंग है तो मीटिंग में भी आ गए। उत्तर में अब्दुल वली बेग मिले तो दक्षिण में राम प्रसाद यादव आपके बीच में बैठे हैं। जो एक कहा जा रहा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देगा, यादव समाजवादी पार्टी को वोट देगा, दलित बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। मेरी हैसियत है, मेरे साथ एक दलित शहीद सिनोद कुमार के पिता कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। सपा बसपा भाजपा की वो हैसियत नहीं है कि ऐसे दलित शहीद के पिता को खड़ा कर सके, वो मेरी हैसियत है। अब्दुल वली बेग शुद्ध किसान हैं, बड़े किसान हैं। गहजी से लेकर के सोफीपुर तक उत्तर या दक्षिण हिंदू मुसलमान में जो आपकी पैठ है, जो आपकी इज्जत है, बहुत कम लोगों की मिलती है। कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को पकड़ा कि एक आदमी मोहब्बत का पैगाम लेके निकला है तो आज मोहब्बत और इंसानियत का तकाजा है, ईमानदारों की ज़रूरत है। तब हमारे साथ खड़े हुए राम प्रसाद यादव रिटायर्ड दरोगा हैं और खानपुर के रहने वाले हैं। सराय मीर के पास घूम करके रोज़ यादव और पिछड़े समाज में कहता हूँ। खानपुर पंचायत इंटर कॉलेज की स्थापना के बाद इनके पिता ने अपनी हैसियत से 4 कमरे बनवाए थे। जब सपा और बसपा या भाजपा में जो बड़े बड़े यादव या पिछड़े नेता कहे जाते हैं तब उनका कहीं अता पता नहीं रहा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं हैं। शाहगंज आजमगढ़ रोड से इनकी कोठी दिखाई देती है। प्रधान रहे हैं, 50-60 परिवार का कुनबा है। और इन्होंने कहा कि वकील साहब झंडा दीजिए, मैं अपने कोठी पर झंडा लगाऊंगा, आते जाते हुए लोग देखेंगे। हमने कहा दरोगा झंडा उतार रहे हैं घूम घूम कर, झंडे की परमिशन नहीं है, चुनाव खत्म हो जाएगा, आपकी कोठी पर झंडा मैं बांधूंगा। आया कि 2 आदमी कोविड पॉजिटिव, कोविड वाला सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, गांव की मेंबरी कोई लड़ता है तो वह भी उसका दिल धक 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 करता है कि कौन हमारा प्रस्तावक होगा। कोई भाई भतीजा अगल बगल का होता है। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन जब इन्होंने सुना शहर का कि मैं आपका प्रस्तावक बनना चाहता हूँ, आपको कबूल है, मैंने कहा इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। सपा बसपा भाजपा जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, अब्दुल वली और राम प्रसाद यादव को पा करके मेरे अंदर जो खुशी हुई, हौसला हुआ, बोलते बोलते थक जाता हूँ। हमारे बच्चे गिरने पड़ने लगते हैं। ये मोहम्मद सऊद, ओबैदुल्ला या ऐसे लोगों की ताकत जो आज अभी एक उपाध्याय नाम का लड़का, सर्वेश यादव नाम का लड़का नौजवान सभा में भर्ती हुआ है। ये आज नहीं भर्ती हुए हैं, आक्रोश में नहीं आए हैं, ये हमको जानते हैं, ये हमको पहचानते हैं। उपाध्याय ने कहा सराय सागर का वो लड़का है, कहा आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनूंगा। हमने कहा कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना इतना आसान नहीं होता। आओ, मेरे यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके सामने आप अखिल भारतीय नौजवान सभा जो भगत सिंह चाहते थे और भगत सिंह को जानो, उनके संगठन में आओ, उनको पढ़ो, फिर आगे देखा जाएगा। ऐसे 10-20 चेहरे बुजुर्ग, नौजवान, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज़ के जो मिल रहे हैं, हम विश्वास दिलाते हैं आने वाली 7 तारीख को और आने वाली 10 तारीख को जब मतगणना होगी
तो हम इतना तो नहीं कर सकते कि अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों, आप बुजुर्ग हैं, चाहे सीताराम जी हों, चाहे रामचेत जी हों, चाहे राम सूरत जी हों, रामाश्रय यादव हों, डॉक्टर अशोक कुमार यादव हों, इस बाज़ार में आप रहते हैं। पर्चा है आपके साथ, वही हमारा हथियार है। 20 अब तक हम जितने पर्चे को बांटे हैं, कल रात में बनकट में एक मौर्य जी मिले, पूरा पर्चा हमारे सामने उन्होंने पढ़ करके सबको सुनाया। हमने कहा कि एक आदमी आप वाइज मिले हैं कि हमारा पूरा पर्चा पड़ा है। जो समर्थन मिल रहा है नौजवानों का, जो समर्थन मिल रहा है कर्मचारियों का, राममोहन यादव जी बैठे हैं, कल से कारवां में चल रहे हैं, हमारा कुछ सहयोग भी किए हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन चल के आए हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों, इस इलाके के लोगों, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, दूसरे वक्ताओं ने कहा जैसा कहा, अब्दुल वली बेग इधर उत्तर से, तो दक्षिण से राम प्रसाद यादव कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के लिए एक संदेश देने का काम करेगी। और पूरे भारत में वो संदेश, हामिद अली ने कहा कि वह चमत्कारिक परिणाम होगा। परिणाम जो भी हो, इस निजामाबाद सीट का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हैसियत से काम करने के नाते मैं बोल रहा हूँ। आप जहाँ तहाँ हैं, आज कोई सभा में आया है, कोई कल आया है, कोई परसों आएगा, कोई नहीं भी आएगा, लेकिन आपकी उपस्थिति जहाँ भी है, आप डट जाइए हम मोर्चे पर। हमसे 100-200 पर्चा लीजिए, गांव में जाइए और एक कहिए कि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ये अपील छपी है, इसको पढ़िए। हम इंसानियत के लिए, ईमानदारी के लिए, भाईचारे के लिए इस चुनाव में साथ आए हैं। हम नफरत को मिटाना चाहते हैं, प्यार को बढ़ाना चाहते हैं। इसी के लिए आप सभी को एक सीमा है 5 बजे की। हम अपने बात, जो भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, डांट देते हैं, कुछ खिला पिला भी नहीं पाते, हमारे पास आर्थिक संसाधन भी नहीं है। हमने परसों से एक डब्बा भी उठा लिया, उसमें छेदा करवा के निकल रहे हैं जनता के बीच में। ऐ हुआ, अभी भी आपके पास समय है, जल्दी से गाड़ी से निकाल के लाओ। या जो लोग भी बैठे हैं, जो भी मदद करना चाहते हैं, चूँकि अगर हमें ईमानदार रहना है तो आपके बीच से चाहे पर्चे का खर्चा, लाउडर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, ये आपका है। और यकीन मानिए जुड़ रहे हैं 25-50 लोग जो जुड़ रहे हैं। हम ये तय कर चुके हैं, चुनाव में हार होगी, जीत होगी, अलग बात है, लेकिन ये हमारे कदम 10 तारीख के बाद से 11 तारीख से अनवरत जारी रहेंगे, जब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा इस विधानसभा में नहीं लहरा दिया जाएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, लाल सलाम। तो मित्रों,